नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, जब से बंगाल के अंदर यहाँ पर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का निर्णय लिया है, तब से ही पूरे के पूरे देश भर में यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा गरमाया होता जा रहा है। उसके साथ ही सबसे ज़्यादा मामला गरमाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि वहीं पर ही अयोध्या मंदिर बनाई गई थी। अयोध्या मंदिर बना था, वहीं पर ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस भी किया गया था, बाबरी मस्जिद को मिटाया गया था। उसके बाद यहाँ पर बंगाल के अंदर भी यह मामला उठने लग गया है कि बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर नाम का एक एमएलए यानी कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के जो मंत्री है, जो टीएमसी पार्टी के द्वारा निष्कासित किया गया मंत्री है हुमायूं कबीर, उसके उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में किया जाएगा। उसके साथ सभी कहा जा रहा है कि यह मामला बहुत ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी इससे पल्ला काटने की कोशिश कर रही है। साथ ही ममता बनर्जी कह रहे हैं कि मेरा हुमायूं कबीर से कोई भी रिश्ता नहीं है, यानी कि टीएमसी पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया है। उसके बाद हुमायूं कबीर ने यहाँ पर खुद की अपनी अलग से पार्टी बना ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर अपने 135 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। उसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन करने का प्लान भी बना रखा है। यानी कि आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ममता बनर्जी इन सभी चीजों से पार पाने वाली है। उसके साथ ही यहाँ पर ममता बनर्जी के सबसे ज्यादा कोर वोटर माने जाते हैं बंगाल के जो मुसलमान है, वो ममता बनर्जी को एक तरफा वोट देते हैं। लेकिन जब से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया है, तब से वहां पर मुसलमान बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे सीधा फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को होने जा रहा है। साथ ही बात करेंगे कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद का बंगाल से उत्तर प्रदेश में क्या कनेक्शन होने वाला है। साथ ही यहाँ पर मामला क्यों हाई चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या बाबरी मस्जिद का निर्माण हो सकता है। साथ ही वहां पर हिंदू संगठनों ने कह दिया है कि अगर बाबरी मस्जिद को फिर से बनाया गया तो यहाँ पर उसको तोड़ दिया जाएगा वापिस से। साथ ही सभी कहा गया कि वहां पर जो हिंदू संगठन है पश्चिम बंगाल की ओर कूच करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। साथ ही बात करेंगे आखिरकार में मामला क्या है, कैसे इस मामला उठा था, उसके साथ इस मामले के बारे में भी बात करेंगे, एक एक चीजों के बारे में। साथ ही यहाँ पे बाबरी मस्जिद ने बंगाल से ज्यादा उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस मामले से बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर सीधी टक्कर देखी जा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उसके साथ ही यहाँ पर हुमायूं कबीर के बीच में काफी अच्छी टक्कर देखने को मिल रही है। उसके साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया था कि कोई सी भी, चाहे आप 7 जन्म ले लो तो भी आप बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं कर पाओगे। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा था कि इस मामले से यहाँ पर बाबरी प्रोजेक्ट ने बंगाल से ज्यादा यूपी सियासी पारा हाई कर दिया है। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद प्रोजेक्ट का यूपी कनेक्शन जितना मजबूत है, अगर वैसा ही है तो महसूस किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए हुमायूं कबीर ने बंगाल में कैंपेन का मसला तो दे ही दिया है, साथ ही यूपी चुनाव के लिए भी एक मुद्दा अभी से ही थमा दिया है, जिससे कि भाजपा को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। हुमायूं कबीर को टीएमसी से निकाले जाने की वजह से बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान ही था। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर अयोध्या की तर्ज पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले थे, जो उससे ठीक पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था टीएमसी पार्टी के द्वारा। हुमायूं कबीर भरतपुर से विधायक हैं। अब हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बना ली है, जनता उन्नयन पार्टी, और आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश करने का दावा भी किया है। यानी कि वो 135 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का दावा कर रहे हैं, जिससे कि पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान है वो बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही 6 दिसंबर 2025 को नींव तो प्रतीकात्मक की रखी गई थी, मंच से फीता काटकर साइड पर लोगों के हाथों में ईंट लेकर के जाते हुए भी देखा गया था, और उसके बाद से 11 फरवरी दोपहर में मस्जिद निर्माण का काम शुरू किए जाने के बारे में बताया गया था। साथ ही हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद के निर्माण का माहौल ऐसे दौर में बना है जब कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। अगर आप नहीं जानते, आपको बता दें, यहाँ पर मार्च अप्रैल के महीने के अंदर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। लगभग करीब साल भर बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। साथ ही मस्जिद का अयोध्या कनेक्शन चुनावी राजनीति में काफी ज्यादा अहम माना जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर हुमायूं कबीर का बाबरी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर के मुताबिक मस्जिद निर्माण को लेकर के धार्मिक कार्यक्रम में किसी भी वीआईपी को नहीं बुलाया गया।
साथ ही कार्यक्रम में सिर्फ कुरान के हाफिज, मौलाना और कारी और मुफ्ती जैसे धार्मिक विद्वानों को ही बुलाया गया है। पहले 1000 से ज्यादा मौलाना, मुफ्ती और धर्म गुरु कुरान ए पाक की तिलावत करेंगे और उसके बाद मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही इन्होंने चेतावनी दे दी है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर चेतावनी दी जा चुकी है, अगर आप बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे तो हम वहां पर कूच कर देंगे। साथ ही आप पूरे जीवन भर में कभी बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं कर सकते। साथ ही हुमायूं कबीर पहले से ही ऐलान कर चुके हैं, अयोध्या की तर्ज पर ही बाबरी मस्जिद जैसी संरचना का निर्माण होगा। मस्जिद के करीब 2 साल में बनकर पूरा हो जाने का लक्ष्य रखा गया है। मस्जिद निर्माण पर करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। अभी तक मस्जिद के लिए सिर्फ 6 करोड़ रुपए का चंदा ही इकट्ठा हो पाया है। उसके बाद एक तरफ पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद प्रोजेक्ट चल रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी बहस शुरू हो गई है। बहस के कई हिस्से जगह दिखाई पड़ रहे हैं। संसद में अखिलेश यादव ने रामानंद सागर के रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले बीजेपी सांसद अरुण गोविल के बहाने अयोध्या की तरफ ध्यान खींचा, तो उनके ही इलाके इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी ने पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में अपनी तकरीर से अलग ही बहस छेड़ दी। और जब बाबरी मस्जिद को लगा इतना सब होगा, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे इसे जाने देने वाले हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम हुमायूं कबीर का कितना फायदा दिला पाता है, कुछ ही महीनों में इसका मालूम भी पता चल जाएगा जब पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन मौजूदा दौर पर बहस का असर अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भी देखी जा सकती है। वैसे तो हुमायूं कबीर ने योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के चुनाव कैंपेन के लिए मसाला दे दिया है, जिससे कि भाजपा को इससे काफी अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। साथ ही सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो मौजूदा बहस को और हवा मिल रही है। यह वीडियो लगभग 25 दिसंबर का बताया जा रहा है। वीडियो में उत्तर प्रदेश के मौलाना जर्जिस अंसारी पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में यूपी में मुस्लिम समुदाय की स्थिति के बारे में अपना ऑब्जर्वेशन पेश कर रहे हैं। साथ ही मौलाना जर्जिस अंसारी का आरोप है कि यूपी मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है, बल्कि सेफ्टी के हिसाब से पश्चिम बंगाल बेहतर है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है और मस्जिदों में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही वीडियो में बताया गया कि मौलाना जर्जिस अंसारी कह रहे हैं कि अयोध्या में जिस स्थान पर राम मंदिर बना है वहां कयामत तक बाबरी मस्जिद ही रहेगी और वे उस स्थान पर मंदिर को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि मौलाना जर्जिस अंसारी की कयामत वाली इस बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंच चुकी थी। बाराबांकी के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के मुंह से प्रतिक्रिया भी सुनने को मिल जाती है। सरकार जो बोलती है करके दिखाती है, जितना करती है उतना ही बोलती है। हमने कहा कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज वहां मंदिर बन चुका है, कोई भी इसमें संदेह नहीं हो सकता है। उसके साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। हम आज फिर से इस बात को कह रहे हैं कि कयामत का दिन तो कभी भी नहीं आने वाला है। साथ ही बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण भी कभी भी नहीं होने वाला है। साथ ही लगे हाथ चेतावनी भी दे डालते हैं, कायदे से रहना सीखो तो फायदे में रहोगे, नहीं तो रास्ता जहन्नुम की ओर जाता है। कानून तोड़कर जन्नत जाने का सपना देखने वालों को सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। भारत में कानून का उल्लंघन करने वालों को जन्नत नहीं बल्कि जहन्नुम का रास्ता मिलेगा। हुमायूं कबीर की तरफ से भी जवाब आता है कि योगी आदित्यनाथ को बोलने दीजिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और यहाँ संविधान के अनुसार सभी को अपने अधिकार प्राप्त हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि भारतीय संविधान उन्हें मस्जिद बनाने का पूरा अधिकार देता है। साथ ही जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर का कहना है कि यह न तो लखनऊ है और न ही उत्तर प्रदेश, यह बंगाल है, यह मुर्शिदाबाद है और यहाँ मैं निश्चित तौर पर मस्जिद बनाऊंगा। हुमायूं कबीर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर कोई उन्हें मस्जिद बनाने से रोकना चाहता है तो वह कोशिश करके देख सकता है। वह किसी दबाव या धमकी से डरने वाले नहीं है, उस संविधान के तहत मिले अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करना भी जानते हैं।
साथ ही यहाँ पर रिएक्शन की बात करें तो यूपी से कई गाड़ियों में सवार होकर कुछ लोग मुर्शिदाबाद के लिए रवाना होने की खबर भी सामने आई थी। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक गोंडा और आसपास के इलाकों के विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं को लखनऊ में पुलिस ने रोक लिया। रोके जाने पर कार्यकर्ता भगवा झंडा के साथ हाथों में कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर के प्रदर्शन किया था। साथ ही यहाँ पर जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत का दिन तो कभी आना नहीं है। बाबरी ढांचे का निर्माण कभी भी नहीं होने वाला है, ऐसा योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया था। उसके बाद मुर्शिदाबाद जो हुमायूं कबीर है, उन्होंने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया कि योगी आदित्यनाथ को बोलने दीजिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और यहाँ संविधान के अनुसार उन्हें सभी को अपने अधिकार प्राप्त हैं, ऐसा उनके द्वारा बयान दिया गया था। साथ ही हुमायूं कबीर ने कहा था कि आने वाले 102 साल के अंदर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर लिया जाएगा। साथ ही पश्चिम बंगाल के अंदर मार्च अप्रैल के महीने में वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। अगर चुनाव एक तरफा होते हैं, यानी कि चुनाव ममता बनर्जी की साइड होते हैं, तो यानी कि वो आसानी से बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन अगर मामला यहाँ पर उल्टा होता है या फिर मामला बीजेपी के पक्ष में जाता है, तो यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। साथ ही वहां पर बात करें तो वहां पर लगभग 30% मुस्लिम है, क्योंकि एक तरफा वोट देते हुए दिखाई देते हैं। उसके साथ ही अब बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर के समधी दामाद की 18 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है, यानी कि उनके इस निर्माण के कहने के बाद से ही उनकी संपत्ति जब्त करना शुरू कर चुके हैं। साथ ही उनके ऊपर ड्रग तस्करी का आरोप भी लगाया गया है। मुर्शिदाबाद में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर से जुड़े मामले में सियासी तनाव बढ़ता ही जा रहा है। बाबरी मस्जिद के नाम से प्रस्तावित मस्जिद निर्माण से 2 दिन पहले पुलिस ने उनकी बेटी के ससुर शरीफुल इस्लाम से जुड़ी करोड़ों रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली है। साथ ही कबीर और उनके परिवार ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। उसके साथ ऐसा भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निलंबित तृणमूल सांसद टीएमसी नेता और भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर के परिवार से जुड़ा मामला सियासी और कानूनी दोनों ही मोर्चों पर तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। जिस समय हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद के नाम से नई मस्जिद के निर्माण की शुरुआत की तैयारी चल रही है, उसके ठीक 2 दिन पहले ही राज्य पुलिस ने उनकी बेटी के ससुर शरीफुल इस्लाम से जुड़ी 10 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया। साथ ही कार्रवाई ड्रग तस्करी से जुड़े एक मामले में अदालत के आदेश के बाद किया गया। पुलिस के अनुसार शरीफुल इस्लाम के रिश्तेदार जियाउर रहमान को इस्लाम के घर के पास करीब 500 ग्राम नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। साथ ही इस मामले की जांच चलती हुई आ रही है। साथ ही हुमायूं कबीर ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि उन्हें और उनके परिवार को राजनीतिक रूप से अपमानित करने के लिए झूठे मामलों में फंसाया गया है। साथ ही उनकी बेटी नजमा सुल्ताना ने पुलिस पर परिवार को लगातार नोटिस भेज करके परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर की जा रही है और इसका मकसद है उनके पिता को राजनीतिक रूप से दबाव में लाना है। साथ ही भारी पुलिस बल ने सोमवार दोपहर को लालगोला बस स्टैंड से सटे इलाके में शरीफुल इस्लाम से जुड़ी कई संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें एक होटल, एक आवासीय मकान शामिल है। यह कार्रवाई करीब 2 घंटे तक चली थी। इसके बाद मंगलवार को भी सुबह से ही लालगोला थाने की पुलिस ने हुमायूं कबीर की बेटी के ससुराल पक्ष की संपत्तियों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उसके साथ ही यहाँ पर करीब 18 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली गई थी। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि शरीफुल इस्लाम लालगोला पंचायत क्षेत्र के नलदहारी इलाके के निवासी हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में ड्रग्स की तस्करी और उससे अर्जित संपत्तियों की जांच की जा रही है। साथ ही जब्त की गई संपत्तियों को आगे नीलाम किया जाएगा। सूत्रों का दावा कि शरीफुल इस्लाम ने ड्रग तस्करी के जरिए लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अपने पास से जब अर्जित कर ली थी। साथ ही मुर्शिदाबाद के अलावा कोलकाता में भी उनके पास फ्लैट और मकान है। उन्हें पहले भी 2 बार ड्रग तस्करी के मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही यहाँ पर हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को अयोध्या में विवादित ढांचे के ध्वंस की बरसी के दिन यानी कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के मॉडल पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी थी। साथ ही उसमें करीब 5000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसका निर्माण 11 फरवरी को
कुरान की तिलावत की बात शुरू होने वाला है। साथ ही टीएमसी द्वारा मस्जिद निर्माण का विरोध किए जाने के बाद हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी जिनका नाम था जनता उन्नयन पार्टी यानी JUP। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था। वही बीजेपी उन्हें अक्सर सत्तारूढ़ दल की बी टीम बता करके निशाना बना रही है। यानी कि आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प है कैसे हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर पाते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो हुमायूं कबीर हैं बाबरी मस्जिद बना पाएंगे फिर नहीं बना पाएंगे? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।